वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। प्रकाश वाली सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है आँख की कार्यप्रणाली। इसमें हम देखने वाले हैं कि हमारी आँख जो है वो कैसे काम करती है, हमें दिखाई कैसे देता है, पूरी जो प्रोसेस है वो हम जानेंगे। पहला पॉइंट है प्रकाश वस्तुओं से परावर्तित होता है और नेत्र गोलक में उत्तक की एक पारदर्शी परत के माध्यम से प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए एक वस्तु है, उससे प्रकाश परावर्तित होता है, मतलब टकराकर निकलता है। ये पूरा नेत्र गोलक है, ये पूरा क्या है, नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक में उत्तक की एक पारदर्शी परत, यहाँ एक परत होती है उत्तक की, पारदर्शी परत होती है यहाँ पे, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है कॉर्निया। उससे प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। तो प्रकाश वस्तु से परावर्तित होता है और नेत्र गोलक में उत्तक की एक पारदर्शी परत के माध्यम से प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। या इन शॉर्ट कहा जाए तो वस्तु से आने वाला प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से गुजरता है। सेकंड पॉइंट देखिए, कॉर्निया पुतली। अब पुतली क्या होती है? आँख के अग्र मध्य भाग का काला छिद्र पुतली होती है। ये चित्र में आप देख सकते हो, ये काला भाग है बीच वाला, वो होती है पुतली। तो आँख के आगे की तरफ और आगे वाले भाग में भी मध्य का भाग जो है वो होता है पुतली। तो कॉर्निया पुतली के माध्यम से प्रकाश किरणों को झुकाती है। अब जैसे कॉर्निया से पुतली में जाएगा प्रकाश, और पुतली क्या कर देगी, उस प्रकाश को थोड़ा सा घुमा देगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा प्रकाश किरणों में बेंड है, झुकाव है। तो पुतली क्या करती है, प्रकाश किरणों को झुका देती है। तीसरा पॉइंट, फिर प्रकाश आँख के प्राकृतिक क्रिस्टलीय लेंस से होकर गुजरता है। अब फिर प्रकाश इस लेंस से होकर गुजरता है। अब ये लेंस क्या करता है, इस प्रकाश किरणों को और अधिक झुका देता है। पुतली तो झुकाती ही है, पर ये लेंस इन प्रकाश किरणों को और अधिक झुका देता है, बेंड कर देता है। फोर्थ पॉइंट, नेत्र लेंस सभी प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकसित करता है। अब जो ये लेंस है वो सभी प्रकाश किरणों को कहाँ ले आता है, रेटिना पर, इस भाग पर ले आता है, जिससे रेटिना पर वास्तविक छोटा व उल्टा चित्र बनता है। आप देख पा रहे होंगे ये मक्खी सीधी है और इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक छोटा व उल्टा चित्र या प्रतिबिंब बनता है। फिफ्थ पॉइंट, रेटिना इन प्रकाश किरणों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। अब रेटिना का काम क्या है कि ये जो चित्र बना है, प्रतिबिंब बना है, इसको ये क्या करता है, रेटिना विद्युत सिग्नलों में बदल देता है। अब विद्युत सिग्नल में बदलने के बाद क्या होता है, जो ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ये है ऑप्टिक तंत्रिका, ठीक है, प्रकाश नाड़ी। ये क्या करती है, उन विद्युत सिग्नलों को कहाँ तक पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचा देती है। फिर क्या होता है, मस्तिष्क प्राप्त संकेतों को समझता है। अब जो संकेत प्राप्त हुए, विद्युत सिग्नल प्राप्त हुए, मस्तिष्क उन्हें समझता है और फिर हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या प्रोसीजर है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर आएगा। सबसे पहले एक पारदर्शी परत से गुजरता है जो कॉर्निया होती है, फिर पुतली में प्रवेश करता है। पुतली क्या करती है, उस प्रकाश को थोड़ा झुका देती है। अब प्रकाश फिर क्रिस्टलीय लेंस से गुजरता है, तो ये क्रिस्टलीय लेंस इन प्रकाश किरणों को और झुका देता है, और फिर रेटिना पर एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। फिर क्या होता है, ये रेटिना जो है, जो प्रतिबिंब बना है, उसको विद्युत सिग्नलों में बदल देती है। फिर वो विद्युत सिग्नल किसके द्वारा, ऑप्टिक तंत्रिकाओं के द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क फिर उन सूचनाओं का विश्लेषण करता है और उसके बाद हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ये जो उल्टा प्रतिबिंब है उसे मस्तिष्क फिर सीधा कर देता है, फिर सीधी वस्तुएं ही हमें दिखाई देती है, वस्तुएं उल्टी नहीं दिखाई देती है।
अब देखते हैं दृष्टि की दृढ़ता या दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है। एक छवि की छाप रेटिना से तुरंत गायब नहीं होती है। मतलब जो भी प्रतिबिंब या चित्र रेटिना पर बनता है तो वो क्षण भर के लिए नहीं बनता है, तुरंत गायब नहीं हो जाती है, वो कुछ समय के लिए रुकती है। हालांकि समय बहुत कम होता है फिर भी वो तुरंत गायब नहीं हो जाती है। तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बना है वो कुछ समय तक रेटिना पर बना ही रहता है। एक छवि लगभग 1/16 सेकंड के लिए बनी रहती है कि कोई भी एक प्रतिबिंब है, एक तस्वीर है, वो रेटिना पर 1/16 सेकंड के लिए स्थायी हो जाती है। इस विशेषता को दृष्टि की दृढ़ता कहा जाता है। कहने का मतलब रेटिना पर जो प्रतिबिंब है उसका स्थायित्व 1/16 सेकंड होता है, इसे ही दृष्टि की दृढ़ता कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के चित्र आँख पर प्रति सेकंड 16 से अधिक की गति से चमकते हैं तो आँख इस वस्तु को गतिमान मानती। अब होता क्या है कि 1 सेकंड में हमारी जो आँख है वो 16 चित्र देख सकती है, और यदि वो चित्र क्रम से होते हैं तो हमें वस्तु गतिमान लगती है। किसी गतिमान वस्तु के चित्र आँख पर प्रति सेकंड 16 से अधिक बार चमकते। कोई भी वस्तु है उसका चित्र रेटिना पर 1 सेकंड में 16 बार चमकेगा तो आँख इस वस्तु को फिर गतिमान मानती है। उदाहरण के लिए देखिए, दृष्टि की इस दृढ़ता के कारण हम कई स्थिर चित्रों को अनुक्रम में देखते हैं तो वे चलती हुई छवियों का भ्रम देते हैं। कि यदि हमें बहुत सारे चित्रों को एक साथ देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि वो चित्र चले रहे हैं। फिल्में और एनिमेशन मानव की आंखों की इस गुण का फ़ायदा उठाकर बनाया जाता है। फिल्में और एनिमेशन भी क्या है, वो भी फ़ोटो का समूह है। फ़ोटोज़ का क्या है, समूह है। बहुत सारी फ़ोटोज़ होती है जो एक ही क्रम में लगी होती है, तो उन फ़ोटोज़ के समूह को जब हम देखते हैं तो हमें वो गति करते हुए प्रतीत होते हैं। अब बात करते हैं आँख की देखभाल हम कैसे करें। आँख की देखभाल हमें कैसे करनी चाहिए। आँख बहुत ही महत्वपूर्ण व संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय है कि एक तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आँख बहुत कोमल है और संवेदनशील है। मतलब ये ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा दर्द सहन नहीं कर सकती, इसलिए अपनी आँखों की उचित देखभाल करना आवश्यक है। आँखों की देखभाल के लिए कुछ बिंदु इस प्रकार है। यदि आँखों में कोई समस्या हो तो आपको किसी नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। यदि आँखों से कम दिखाई दे रहा हो, आँखों में दर्द हो, आँखों में पानी आता हो, आँखें दुखती हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। आँखों के लिए बहुत तेज या बहुत मंद प्रकाश हानिकारक है। ना तो ज़्यादा प्रकाश होना चाहिए ना कम प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अति और कमी दोनों ही हानिकारक होती है। ना तो तेज प्रकाश होना चाहिए और ना ही कम प्रकाश होना चाहिए, वरना आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। अपर्याप्त प्रकाश से आँखों में जलन और सिर दर्द होता है। अगर प्रकाश पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त का मतलब जितनी हमें आवश्यकता है उतना प्रकाश नहीं है, उससे कम या ज़्यादा प्रकाश है तो फिर आँखों में जलन और दर्द होने लग जाता है, सिर दर्द भी होने लग जाता है। सूर्य या तेज प्रकाश को सीधे ना देखें, कि सूर्य के प्रकाश को आप सीधी आँखों से ना देखें। सीधी मतलब डायरेक्ट ना देख लें, चश्मे के थ्रू देख सकते हैं, प्रतिबिंब देख सकते हैं उसका, परंतु सीधा ना देखें, उससे भी आँखें खराब होने का खतरा बना रहता है। अपनी आंखें कभी ना रगड़े। कई बार क्या होता है, कोई धूल मिट्टी हमारी आंखों में चला जाता है, कोई कण हमारी आंखों में चला जाता है तो आंख रगड़ने लग जाते हैं। तो अपनी आंखें कभी ना रगड़े। अगर धूल के कण आपकी आंखों में चले जाते हैं तो अपनी आंखों को साफ पानी से धोएं, या आप स्वच्छ जल से अपनी आंखें धो सकते हैं। अगर फिर भी कोई फ़ायदा ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। पुस्तक और समाचार पत्र को आंखों से उचित दूरी पर रख कर ही पढ़े, कि ना तो ज़्यादा पास रख कर के किताब पढ़े ना ज़्यादा दूर रख कर के किताब पढ़े। उचित दूरी पर रख कर के ही किताब या समाचार पत्र पढ़े, या किसी भी प्रकार की पढ़ने योग्य चीज़ आप उचित दूरी पर ही रख कर पढ़े। अपनी किताब को अपनी आँखों के बहुत पास या बहुत दूर रख कर
ना पड़े। तो इन विशेषताओं, इन बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है, आँखों की देखभाल करनी है। अधिक समय के लिए मोबाइल फ़ोन चलाने से भी आँखों के दोष हो सकते हैं, आँखें कमज़ोर हो सकती हैं। अब देखते हैं दृष्टि दोषों के बारे में। कुछ दृष्टि दोष इस प्रकार है, 3 दृष्टि दोष पढ़ते हैं। तो देखिए दृष्टि दोष होता क्या है, पहले तो बात ये करते हैं। दृष्टि में जो दोष उत्पन्न होता है, या हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती है, या हमारी आँख की जो बीमारी हो जाती है, वो दृष्टि दोष होती है। आँखों की बीमारी दृष्टि दोष होती है। अब सबसे पहले मायोपिया, इसे निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। मायोपिया इंग्लिश में वह नाम है और निकट दृष्टि दोष हिंदी में। इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब देखिए आप नाम से तो आपको ऐसा लग रहा होगा निकट दृष्टि दोष कि निकट की वस्तु का दोष है, निकट का दोष है, निकट का साफ दिखाई नहीं देगा, परंतु यहाँ बात उल्टी है। निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखाई देगा और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अवतल लेंस से बने चश्मे को पहनकर इसका निवारण किया जा सकता है। अब देखिए फिर से समझिए, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखेगी और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी या धुंधली दिखेगी, जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष को दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जबकि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। उत्तल लेंस से बने चश्मे को पहनकर इसका निवारण किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का उपयोग करेगा, और जिसे दूर दृष्टि दोष है वो उत्तल लेंस का उपयोग करेगा। कई बार बच्चे लेंसों के नाम लिखने में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए, निकट जो है वो 3 वर्णों का शब्द है, बड़ा है। दूर, निकट और दूर, देखिए इन दोनों में से कौन सा शब्द बड़ा है, निकट। और अवतल और उत्तल, इन दोनों में से कौन सा शब्द बड़ा है, अवतल। तो बड़े शब्द के लिए बड़ा शब्द है और छोटे के लिए छोटा। तो निकट और दूर में से निकट बड़ा है और अवतल और उत्तल में से अवतल बड़ा है। तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। मोतियाबिंद क्या होता है? वृद्धावस्था में मोतियाबिंद के रोगी में क्रिस्टलीय लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, जिससे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अब क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है कि हमारी जो आँख में लेंस है वो धुंधला हो जाता है, दुधिया मतलब सफ़ेद कलर का हो जाता है, उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है, लचीलापन कम हो जाता है, जिससे फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि प्रकाश किरण तो लेंस में से ही गुजरेगी। अब लेंस ही धुंधला हो जाएगा तो प्रकाश किरण गुजर ही नहीं पाएगी, या प्रकाश किरण भी धुंधली रूप से गुजरेगी। मोतियाबिंद का इलाज सर्जरी द्वारा किया जाता है, ऑपरेशन ही किया जाता है मोतियाबिंद के इलाज में। मोतियाबिंद की सर्जरी में खराब लेंस को हटा दिया जाता है और आँख में एक कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपित किया जाता है, मतलब खराब लेंस की जगह नया लेंस लगा दिया जाता है ऑपरेशन के माध्यम से।